तो आपको मारने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जो मार दिया जब उसका फुल इंश्योरेंस था? किस चीज से मारा था आपको? वो सर लिया संजय यदुवंशी का, जिसमें ये लिखा गया है कि इन्होंने समझौता कर लिया। क्या समझौता हुआ? साथियों, आपको बता दें, कल सोशल मीडिया पे एक खबर चली थी जिसमें यूट्यूबर सुल्तानपुर के संजय यदुवंशी ने एक ड्राइवर को जमकर पीटा था। जो ड्राइवर थे उनकी तरफ से भी प्राथमिकी दर्ज हुई है, उधर एक प्राथमिकी और दर्ज होती है, आपको बता दें, जिसमें जयसिंह यादव नाम का सामने आता है। आपको बता दें, जिससे मारपीट हुई थी, जो बहन थी, आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। वहीं पे आज हम उपस्थित हुए हैं, पूरा मामला बताएंगे, क्योंकि जो पक्षदर्शी होते हैं उनको पूरी चीज़ पता होती है। आप जो स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये दादाजी हैं। आपको बता दें, संजय यदुवंशी ने उस ड्राइवर को मारा कि उसके सर में चोट लग गई। वो सीएससी हसनपुर गए और वहाँ पर इलाज कराई। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट डाली, तो पोस्ट भी हम आपको बताएंगे। धैर्य रखे रहिए। दादा, आप, ये गाड़ी है, आपको बता दें कि ये गाड़ी है जिस पे टक्कर हुई थी। यहाँ पर टक्कर हुई थी। टक्कर कैसे हुई थी? क्योंकि जो दादाजी हैं वो पेशेदर्शी थे, साथ में बैठे थे उस ड्राइवर के साथ में, जो ड्राइवर को उन्होंने मारा था। दादा, क्या क्या नाम है आपका? केदारनाथ। ये आपका विद्यालय के गाड़ी में? हाँ जी। क्या मामला हुआ था कल? जो क्या होता रहे साहब, वही करा से, वही ओवर ब्रिज के नीचे से निकला, मार दिए। जब तक हमारे सब गाड़ियाँ देखत रहे तब ले मारे लाग ड्राइवर का। कौन कौन कै जने रहन मारे? संजय रहे, 3 जने रहे साहब। हाँ 3 जने संजय रहे। ये बगल के हमारे ग्राम सब हो के। हाँ। पहचानत ना रहन का संजय आप? अरे चीना तो अबे करिए। हाँ चीना तो अबे करिए। ये कुछ रेल सेल बनवत रहे। हाँ। चोट कहाँ लगी थी? चोट उनके मुँह पे लगी है और नकुना पे लगी है। हाँ, नाक से खून गिरत रहा, कपड़े में ये फाट गया। हाँ। और तो फिर और भी गाली गलौज हुई थी आप लोगों? अरे गाली तो देते रहे, मरते रहे। वो 3 जने रहे, ये अकेला रहा। हम बचावत रहे, हम बचा पाए थे। यहाँ 3-4 जने रहे। उधर से भी मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, घर आए थे, आए भी आप लिखे। हाँ, हमारे से 112 के चक्कर में पड़ गए। अच्छा। रुका रहे 112 जो है तो थाने भेजे। तो आप लोग कहाँ से आ रहे थे उस समय? तेल भरा के गाड़ी मार रहे। तेल भरा के पेट्रोल पंप। आपको बता दें, ये गाड़ी है इनकी जिससे टक्कर हुई है। संजय यदुवंशी जो हैं अवधी के कलाकार हैं। साथियों, आपको बता दें, अभी हम गए थे केदार पब्लिक स्कूल, जहां के प्रबंधक केदारनाथ वर्मा जी थे। वर्मा जी से भी बातचीत हुई, वो आपने देखा ही होगा। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारी जो उपस्थिति है मुड़ुई नेवादा गांव में है, जहां के ये ड्राइवर थे हरीश वर्मा। हरीश वर्मा के ये देखेंगे कि जो चोट लगी हुई है, किस तरह से इनको मारा पीटा गया है। संजय यदुवंशी ने ये मार पीट की है। टक्कर हुई थी क्या? कैसे हुआ था भैया? सबसे पहले नहीं, हम तो पेट्रोल डलवा करके अपने सर्विस रोड से आ रहे थे और वो एकाएक अंडरपास साहबागंज से दौलतपुर के लिए निकला। एकाएक हमारे गाड़ी में आके टक्कर मार दिया पीछे साइड, और उसके बाद नीचे उतर के गाली गलौज भी करने लगा। जब हम उसको समझा रहे हैं कि गलती भी आपकी है और गाली भी दे रहे हो, तो उसने में कहा कि चले जाओ, नहीं साले मार देंगे, और उतने में मार दिया। किस चीज से मारा था? तीनों चारों लोग मिल करके मारे। कौन कौन थे वो? वो संजय के साथ 2 लड़के और थे, एक सचिन नाम है और एक का नाम शिवा। ये 3-4 लोग थे, एक का नाम मैं नहीं जान रहा हूँ। 4 लोग थे वो, और मारे। उसके बाद फिर तुरंत वहाँ से निकल भी गए, रुके भी नहीं। तो ऐसे पता चल रही कि आपके ऊपर भी पुलिस ने FIR कर दी है? जी, इसको जानकारी नहीं है अभी हमको। हाँ, ये पता लगा कि वो एप्लीकेशन दे के आया है थाने में। जा कर के हमसे पहले ही वो थाना गया था और वहाँ एप्लीकेशन दे के आया, और आज अपने यूट्यूब पे और ये फेसबुक पे शेयर कर रहा है कि ये लोग हमारे उन्नति से परेशान हो कर के और हमको परेशान कर रहे हैं। नहीं, उनके फेसबुक पेज पे अभी मैंने देखा था संजय यदुवंशी का, जिसमें ये लिखा गया है कि इन्होंने समझौता कर लिया। क्या समझौता हुआ है क्या? जी नहीं, समझौता नहीं हुआ है। वो गलत अफवाह डाल रहा है और वो गलत तरीके से, और वो यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ है।
और वो उसका गाड़ी का बोल रहा था कि गाड़ी का हमारा फुल इंश्योरेंस है, किसी को भी ठोक दो तो काम हो जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको मारने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जो मार दिया, जब उसका फुल इंश्योरेंस था तो उसको क्लेम ले लेना चाहिए था। और ऐसे पता लग रही है कि जहां आप जिस विद्यालय में, हाईलाइट होने के लिए ऐसा सब कर रहा है ना, कि हम हाईलाइट हों, इसलिए वो कर नहीं, रहा जिस है। विद्यालय में पिकौरा ग्राम सभा में जो विद्यालय है केदारनाथ वर्मा के नाम से, उस विद्यालय जहां पर है उसी गांव का वो संजय यदुवंशी रहता था। नहीं, वहाँ का नहीं है, वो ओघड़पुर ग्राम का है। बगल में तो है, बगल में ही तो है। परिचय था आपसे कि नहीं उससे? नहीं, कभी हमसे परिचय नहीं था, लेकिन वो केदार काका को बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उनको भी मारा, उनको भी 2-3 झापड़ मार के धक्का दे दिया। अच्छा, बुजुर्ग हैं। आपको बता दें, जो केदार जी हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र लगभग 75 साल है। उनके बच्चे नहीं हैं, एक बेटा है जो विकलांग है, ऐसा पता लगती है क्या? जी हाँ। वो क्या कहेंगे चच्चा की जिस तरह से ये घटना हुई है इनके साथ में, वर्मा जी के साथ में, हरीश के साथ में, क्या कहेंगे? घटना भाई बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था। देखिए, संजय यदुवंशी गलत मारे, ऐसा कोई मारने का कोई वो ही नहीं था, इनकी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी और थे, लेकिन बस खाली वही घमंड, वो अपने घमंड में, अपने तकब्बुर में वो तो चूट था, उससे लिए हमारा हाईलाइट होने के लिए। नहीं तो इससे हाईलाइट, इनको मारने से हाईलाइट हो जाएंगे। गांव की बात है, बता रहे हैं कि इंश्योरेंस है। कि गुंडा बनना चाहते हैं कि भाई चलो सब जान जाए आवाम में कि गुंडा है। क्या कहें, गाना जैसे गा रहे हैं कि 108 पे लटके जावा, कहीं ऐसा तो प्रभाव नहीं है? बस वही प्रभाव दिख रहा है। अब मारने के हिसाब से जिस तरीके से इनको मारा गया उस तरीके से तो यही लग रहा है, वही प्रभाव दिख रहा है कि ये हमारे साथी हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गया। कभी आज तक हम लोगों में कभी तू मैं नहीं हुआ, जो कि ये हिंदू उससे बिलोंग करते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, फिर भी एक साथ में हम लोग खाते पीते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। कभी हमने नहीं देखा है कि ये किसी से झगड़ा किए हों। लेकिन अब उसके तरीके से और जो जिस तरीके से वो बुजुर्ग को मारा गया वो भी गलत है। किसी अपने से इतने एक 70 साल के बुजुर्ग, आज उनके आँख से आंसू भर भर बह रहा है कि हमारे जी। मान सम्मान की बात आ गई है। जी, वो ये बहुत बुरा किया है उन्होंने, इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था, या इनको भी इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था। गाड़ी का इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस का ले लेते, कंपनी से ले लेते, गाड़ी बन जाती। फिर पड़ोस के हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। तो अब ये समाज में क्या दिखाना चाह रहे हैं वो समझ में तो नहीं आता। भाई उसके मन में क्या है ये तो किसी ने देखा नहीं है कि भाई उसके मन में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब YouTube से लोग आगे जाते हैं? अभी कह रहे थे कि एक इंटरव्यू, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि मैं 8,000 रुपये का मोबाइल लिया, YouTube स्टार्ट किया। इनके पिताजी ऑटो चलाते थे पंजाब में, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं घमंड तो नहीं है सब? बिल्कुल दिख तो वही रहा है, जिस तरीके से उन्होंने इनको मारा है, इतना मारना नहीं चाहिए था। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप भैया? अभी हम आ रहे हैं दवा लेके सुल्तानपुर से। तो कल जब आप पुलिस प्रशासन आपका सहयोग पूरी किया, उसके घर पे गई? हाँ, गए थे, पुलिस गए थे, लेकिन वो घर पे मिला नहीं, मौके पे था नहीं। लेकिन वो थाने पे भी गया, थाने पे एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ से चले गया। लेकिन थाने वाले को चाहिए था कि रोक के रखे। हम भी जा रहे थे तो अपना बातचीत होती, वो क्या तहरीर दिया है क्या नहीं उसको हमको जानकारी भी नहीं है। क्या मांग होनी चाहिए कि जैसे कि आपके साथ में घटना घटी है, उसको भी आपने मारा है क्या, जो प्राथमिकी दर्ज किया? नहीं, हम उसको मार कहाँ पाएंगे? वो 3-4 लोग थे, हम मारने के नियत से थे ही नहीं, तो मारेंगे क्या? वो मारने के नियत से दबंग बन रहा है, दबंग आई बदमाश की गाड़ी, उसकी गाड़ी के आगे किसी की गाड़ी और है नहीं। अच्छा, यानी कि आई बदमाश की गाड़ी, ये जो सॉन्ग था कल ये पूरा देखने को मिला। इधर भैया हैं, क्या कहेंगे भैया, क्या नाम होगा? मेरा नाम सुनील वर्मा है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट करने के बाद आप रॉन्ग भी हो, उसके बाद उतर के मार रहे हो, ये गलत है। उसके अंदर हमको लगता है पैसे का घमंड हो गया है, कई जगह और कई केसें कर चुका है। आए दिन उसका लफड़ा किसी न किसी से होता है। अभी ऐसे सोशल मीडिया पे फोटो भी शेयर की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि जो है अखिलेश यादव से भी संबंध है। मैं भी देखा हूँ सोशल मीडिया पे, अखिलेश जी के साथ उसका फ़ोटो है, उनके साथ खड़ा हुआ है। हो सकता है नेतागिरी करना चाहता हो। अब उसके मन में क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। और जो कि लोकल लोगों को मार रहा है, और यही लोग उसको सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से कमा रहा है और इन्हीं लोगों को मार रहा है। अच्छा भैया, आज उसके हिसाब से वो अपने
यूट्यूबरों को सबको बताना चाह रहा होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट से तो हमारे पीछे सब पड़े हैं। और यहाँ नज़दीक तो है नहीं कि उसकी कार्यशैली देखी जाए और देखे आम लोग जो यहाँ के क्षेत्र के हैं वो सभी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आए दिन वो कहीं ना कहीं लफड़े किए रहता है और 10 लोगों को लेकर के चलता है, हुल्लड़बाजी करते हुए पूरे रोड पे। अभी अकबरपुर में हुल्लड़बाजी में उसके चालान हुआ गाड़ी का और सब बहुत सारे अकबरपुर में हुआ, टोल प्लाजा पे भी हुआ, और या आज हमारे साथ ये घटना हुई धमौर में भी हुई थी कुछ दिन पहले, 2-4-6 महीने पहले ठाकुरों से हुई थी। और उसमें तो ये यादव बनाम ठाकुर ले आ दिया था। हाँ, तमाम ऐसी बातें हैं। और क्या अखिलेश जी से वो मिलने गया था तो वो दबंग हो जाएगा कि मतलब उसके आगे कोई जिएगा नहीं यहाँ। वो सरकार तो अगर सरकार की बात करें उसको कह दिए हैं कि आप जाइए खुले सांड की तरह, जिधर भी जाओ किसी को कुछ मत समझो। अखिलेश जी तो ऐसा बोलेंगे ही नहीं, वो राजनेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कहाँ चोट लगी है? सर हमारे सर में चोट आई है और हमारे नाक पे पूरा। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे आज भैया देखिए ये जो किस आँख के नीचे देखेंगे तो ये अभी थोड़ी सी बची हुई है, नहीं आँख पे जो इनका है आँख भी फूटने का खतरा था। ये सर पर भी इनके चोट लगी हुई है। किस चीज़ से मारा था आपको? वो सर लिया था एक रोड टाइप में छोटा सा, उससे मारा है। और उसके हाथ में वो दूसरा बंदा पंच लिया था, तो उससे मार रहे थे ये लोग अपने गाड़ी में आए, कुछ ना कुछ लेकर के चलते ही हैं। गाड़ी की तलाशी भी? हाँ, गाड़ी की तलाशी ली जाए तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा उसमें। रॉड निकलेगा, हाँकी निकलेगी और बैट भी निकलेगा। ये लोग तमाम ऐसे मतलब आए दिन उनके विचारधाराएं ऐसी चल रही हैं कि वो अपने लश्कर के साथ चलते हैं। क्या मांग होनी चाहिए, क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? उधर से मुकदमा दर्ज हो गया आपके ऊपर, आप जान से मारने का प्रयास? अभी हमको पता नहीं है। हाँ, धमकी तो मिल रही है। आज भी धमकी मिली है। कौन धमकी दिया था? मोबाइल से कोई था एक, और दूसरे की मोबाइल से फ़ोन आया था सुबह में कि निकलोगे किधर आप। अच्छा, इतनी बड़ी दबंगई कि निकलोगे किधर? इधर निकलो। वो तो खुद जान रहा है और अपने क्षेत्र में जिस हिसाब से वो कर रहा है और लाखों की कमाई उसके आ रही है, वो लड़कपन में सारा कुछ खेला कर रहा है। वो अभी उसकी एज ही क्या है, गंभीरता नहीं आई जिस हिसाब से उसके पास पैसा आया। हुल्लड़बाजी उसके दिमाग में चल रहा है, जिस हिसाब से वो गाना बना रहा है उस हिसाब से उसकी कार्यशैली चल रही है। तो जो समझौता वाली बात चल रही थी वो ये सब अफवाह है, ये सब गलत है। वो हमसे ना मिला, ना हम उससे मिलने गए। वो कहाँ से समझौता कर लिया? और फिर मान सम्मान से बढ़कर कौन सा समझौता? आपने ऐसे लिख रहा है। गलती तो वो खुद किया है, गलती तो वो खुद किया है, तो माफ़ी हम कैसे मांगे? उसको मांगना चाहिए था, मांगना तो उसको चाहिए था ना। गलती तो वो स्वयं किया है और मारा भी, और गलती हम माने अपनी। ऐसे वो पोस्ट डाल रहा है कि इन्होंने गलती माना है अपने यूट्यूबरों और जनता को बताने के लिए कि हमको बदनाम कर रहे हैं ये लोग। ऐसा अफवाह फैला रहा है वो। दर्शकों, कहीं ना कहीं इनके साथ घटना घटी है। ये चोट किसी से छिपी नहीं है, आप स्क्रीन में देखेंगे कि जो चोटें हैं। लेकिन आपको बता दें अभी जो इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, जयसिंह यादव कोई व्यक्ति है, जयसिंह यादव ने इनके ऊपर भी मुकदमा किया है। चलिए हम जयसिंह यादव से भी बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे मुकदमा उन्होंने किया है, क्या उस स्थान पे वो मौजूद थे। जयसिंह यादव को जानते हैं आप? जी नहीं, वहाँ तो वो थे ही नहीं। फिलहाल जहाँ की ये वारदात है वहाँ थे ही नहीं। हमें 2-4 लोग थे, बाकी एक बैटरी रिक्शा था, वो अपनी पैसेंजर को उतार रहा था। और वो भी हमारे बाद में बोला कि गलती यार तुम लोग किए हो, और गाली भी दे रहे हो, खुद हारन भी बजा रहा है। हमारे पीछे पीछे गाड़ी वाला आ रहा है, हम रुके हैं, वो भी स्लो हुआ और तुम ले आके गाड़ी में ठोक दिए और फिर गाली गलौज कर रहे हो, मार भी रहे हो। उसको भी धमकाया कि निकल लो नहीं तो तुम्हारी भी अभी हजामत बना देंगे। बैटरी वाले? हाँ, बैटरी वाला। वो भी बुजुर्ग आदमी थे, 40-50 साल एज रही होगी। वो भी अपना कमाने खाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए अपना निकले थे, धंधा व्यवसाय करने। वो अपना पैसेंजर लेकर के फिर आगे बढ़ गए। चलिए आपको जयसिंह यादव के पास चलते हैं, बात करेंगे। अगर बात हो जाती है तो आपको तस्वीरें साफ करेंगे कि किस तरह से मुकदमा इनके ऊपर लिखा गया है। साथियों, आपको बता दें कि ये था इनका पक्ष,
जो हरीश वर्मा उर्फ धर्मेंद्र वर्मा का, धर्मेंद्र कुमार नाम है, धर्मेंद्र वर्मा, ये इनका पक्ष था। लेकिन आपको चलते हैं लेके संजय यदुवंशी का भी पक्ष दिखाएंगे, पूरे घटना को किस तरह से देखते हैं और क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर।